वैसे वाकई ये एक वो कहते हैं ना आवाज दबाने वाली बात कि मेरी तारीफ करो, मेरे लिए तालियां बजाओ, तो मैं सारी मेहरबानी आप पे करूंगा, मगर मेरे खिलाफ अगर सही भी क्रिटिसिज्म करोगे तो मैं बेड़ियां पहना दूंगा। यही चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मेरा मुझे लगता है अब अगली बारी हाफिज इमरान की है और उसके बाद अगली बारी मेरी है कि हम लोग क्योंकि सच बोलते हैं ना, सच किसी को पसंद नहीं है। हाँ। और आप कह रही हैं आवाज दबा दो, कुछ लोग तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। आपने हाँ। कादिर ख्वाजा का जिक्र किया, कादिर ख्वाजा कितना ज्यादा बोर्ड की हिमायत में बोल रहे थे हर चीज में। इवन वो मोहसिन नकवी साहब किसी से मिल रहे हैं, वो अपने वजारत दाखिला के हवाले से, उसके हवाले से भी पीसी भी तो दूसरा घर था उनका। हाँ, तो वो अब वो घर बेघर हो गए बेचारे। बेघर हो गए। अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है। लेकिन ये है कि आप तनकीद को बर्दाश्त करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और हमारी कोशिश यही है, ना तो हमें क्रिकेट बोर्ड से कोई टिकट लेना है, ना हमें क्रिकेट बोर्ड से कोई दौरा करना है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। क्रिकेट हमारा ओढ़ना बिछोना है। 30 साल से मैं इस फील्ड में हूं, तो अब मैं कहां चला जाऊंगा? रेडी तो लगाऊंगा नहीं, मुझे इसी तरफ जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से या दीगर खेलों के हवाले से बात करनी है, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और आमिर मीर साहब वो खुद मारूफ सहाफी वारिस मीर साहब के साहबजादे हैं कि जिनका एक बड़ा मकाम था, वो सहाफत पढ़ाते थे उनके वालिद। तो उनके होते हुए अगर पाबंदी लग रही है तो मैं समझता हूँ ये सरासर ज्यादती है। बेग साहब वो कहते हैं ना कि जब आप इंफॉर्मेशन का सोर्स रोकते हैं तो आप लोगों को अनएजुकेट रखना चाहते हैं। और वैसे भी ऐसी क्या चीज हो रही है बोर्ड में कि आसपास लोगों को खबर ना हो, इस वजह से सहाफियों को बैन किया जा रहा है, खिलाड़ियों को बिल्कुल पीछे किया जा रहा है? मीरा, अब देखें, सोर्स अगर आप खबरें नहीं देंगे तो फिर अफवाहें जन्म लेंगी। फिर आप अगर सही प्रॉपर तरीके से आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर अफवाहें जन्म लेंगी, और जब अफवाहें जन्म लेंगी तो फिर उससे आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार को। समीउल हसन थे, वो क्रिकेट बोर्ड बड़े अच्छे अंदाज से चला रहे थे, मीडिया को वो हैंडल कर रहे थे। अब आमिर मीर साहब जो है वो एडवाइजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के, बिलाल अफजल साहब भी एडवाइजर हैं, लेकिन आमिर मीर साहब मीडिया पर हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए, और उनके भाई का एक बड़ा नाम है हामिद मीर का, तो उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह से पाबंदियां लगाने से क्या क्रिकेट बोर्ड की मदासराई शुरू हो जाएगी? कुछ ही लोग तो हैं कि जो सही बात करते हैं, आप उनको बात करने दें। अगर वो आपकी जातियात पर आए, आपके खानदान पर आए, आपकी बेईमानी पर आए, तब आप उनका रास्ता रोकें। अगर वो क्रिकेट के हवाले से कोई बात कर रहा है, गलत हो गई, आप उसको क्लैरिफाई करें कि नहीं जी आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप उल्टा पाबंदी लगा दें, पाबंदी सलासल करेंगे आप। अभी ये बैठे हुए हैं ना हाफिज इमरान साहब, ये हबीब जालिब के अशार आपको सुनाएंगे। बट जहां बात होती है, आखिरी मिनट हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू करेंगे। मगर पास्ट में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दिखती हैं कि किसी का एक्रेडिटेशन रोक दिया, मगर वो पर्सनल स्टेटमेंट्स और पर्सनल कमेंट्स के ऊपर होता था। अब तो अगर कोई काम बोर्ड गलत कर रहा है, वहां अगर मीडिया का राइट ना बने बोलने का, तो फिर हम घर चले जाए सारे। ये आपने बड़ा जेन्युइन पॉइंट रेज किया है सवेरा। मसला यही है ना कि आमिर मीर साहब जर्नलिज्म से वाबस्ता रहे, एक टीवी चैनल से भी वो वाबस्ता रहे, अपने भाई को भी उस वक्त ले गए थे, बाद में वो वापस अपने चैनल में चले गए। तो उनको देखना चाहिए ना कि अगर कोई सहाफी जातियात पर आ रहा है, आपको डायरेक्ट आपके फैमिली पर, आप पर तनकीद कर रहा है, तो समझ में आती है। अगर आपके काम पर, आप काम अच्छा करें, सब तारीफ करेंगे। तारीफ करने वाले तो वैसे भी कुछ हैं जो अच्छा काम ना भी हो तो तारीफ करते रहते हैं। कलामी की माजरत चाहती हूँ, समी बर्नी साहब भी सहाफी थे, उनका भी सहाफत से ताल्लुक था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। समी बर्नी का जब मैं आता था, डॉन अखबार में होते थे, पहले मॉर्निंग न्यूज में थे, वो काम जानता था, प्रेस रिलीज लिखना जानता था, उसको हैंडल करना आता था साथियों। हालांकि हमारा उससे बाद जगह इख्तिलाफ भी रहा है, लेकिन ही वाज अ ट्रू प्रोफेशनल। 2006 में उसने आईसीसी को ज्वाइन किया था, आई रिमेंबर दैट। और फिर वो इतने साल तक, कोई 10 साल तक वो, बल्कि ज्यादा अरसे तक आईसीसी के साथ रहा। तो हमें ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है ना। अब प्रोफेशनल है नहीं, अब जिस तरीके से शुत्रे बेमुहार की तरह चले जा रहे हैं क्रिकेट को, क्या कह सकते हैं। हाफिज, प्रोफेशनल्स हम बार बार बात करते हैं, बहुत दफ़ा मैं तो थक गई हूँ ये कह के कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो कि हमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब बिल्कुल दिखता नहीं, उसके ऑपोजिट ही होता जाता है। प्रोफेशनल्स रखते हुए क्या क्या डरता है बोर्ड कि हम एक्सपोज हो जाएंगे? नहीं, राइट मैन तो हैं, लेकिन वो उनको रखना कोई नहीं चाहता। बेग साहब अभी कह रहे थे, चूँकि ये आवाज़ के ऊपर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है, वो क्रिकेट को ठीक कर रहा है।
वो क्रिकेट को तो ठीक कर नहीं पाए, वो सहाफ़ियों को ठीक करने के दर पे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। और बेग साहब तो जिक्र फरमा रहे हैं आमिर मीर साहब का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी एक सहाफ़ी हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और इस दौर में कि जब आपकी आवाज़ें बंद हो रही हैं तो फैज़ अहमद फैज़ याद आते हैं। उन्होंने लिखा कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले नज़र चुरा के जिस्मो जान बचा के चले, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। और फिर हबीब जालिब जिनको शायर इनकलाब कहा जाता है, उन्होंने लिखा, इसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ जालिब साहब से माजरत के साथ, कि चेयरमैन पीसीबी का जो मैं दरबान होता, जीना किस कदर आसान होता। ठीक है, मेरी इंग्लिश बला की चुस्त होती, मेरी इंग्लिश बला की चुस्त होती, बला से जो ना उर्दू दान होता, झुका के सर को जो हो जाता सर में, बंदा मैं भी अजीमुशान होता। और फिर ज़ाहिरा साहबा ने लिखा है, ज़ाहिरा साहबा ने लिखा है, उन्होंने कहा कि सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती कि तख्त ही से तो तख्ता निकलता रहता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखना चाहिए कि बंदा खुदा आप वहां पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। बिल्कुल, आपके पास अगर वो काम जो आपसे नहीं हो रहा तो जिनका जो काम है उनको उस काम करने से क्यों रोक रहे हैं? अगर सहाफियों के बोलने से, उनकी निशानदेही करने से क्रिकेट ठीक हो जाती है तो आप उनको कह देंगे यार हमें 1 महीना दे दें। वैसे 1 महीने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये 2024 के वर्ल्ड कप में ये कह चुके हैं, 1 महीना इनको कुछ ना कहा जाए, ठीक है, तनकीद ना की जाए, ये रिकॉर्ड पर चीज है, ये मैं अपनी तरफ से शामिल नहीं कर रहा, आपके ज़हन में होगा। आज उस वर्ल्ड कप को गुजरे भी कई महीने हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में कोई सुलझाव नहीं आया, उलझ रही हैं चीजें, खराब हो रही हैं चीजें। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत के अलमबरदार हैं, उस वक्त तक जब तक वो सहाफ़ी थे, अब उनकी कुर्सियां बदली हैं तो उनके सोचने का अंदाज भी बदल गया है। तो ये याद रखना चाहिए कि ये ना पहली मर्तबा हो रहा है ना आखिरी मर्तबा हो रहा है, ये पहले भी होता आया है, ये अब भी हो रहा है और ये आने वाले दिनों में भी हो रहा है। लेकिन ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, इनको ये देखना है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो लोग इनको किन अल्फाज में याद करेंगे, इनके बारे में क्या बातचीत होगी। ना ये क्रिकेट को ठीक कर सके, ना ये जिन लोगों के साथ सारी जिंदगी काम करते रहे, जिनका ताल्लुक तकरीर से है, तहरीर से है, क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का आज ये हाल कर दिया है कि ये स्कूलों के टैलेंट हंट प्रोग्राम पे जा रहे हैं। और बंदा खुदा, आपके मुल्क में 16 रीजन्स हैं, उनकी 16 एसोसिएशंस हैं आपकी, ठीक है, उन एसोसिएशंस का आपने क्या किया है? ये खुर्रम नियाजी साहब को कोई पूछे बुला के कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन कमिश्नर कहां है, चेयरमैन पीसीबी क्यों नहीं उस तरफ जाते कि इलेक्शन कमिश्नर को लगाएं? कितने रीजन्स ऐसे हैं आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनके सुदूर नहीं है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सदर दफ्तर से चला रहा है। हाफिजाबाद का एक सेक्रेटरी है मेरा ख्याल, उसने कोई शिकायत की, मैंने सवाल लिखकर भेजा हुआ है कि जनाब ये कब होंगे, उसने कोई शिकायत की अपने सदर के खिलाफ, अगर इसमें कुछ गलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तस्हीह करे, अगर नहीं कर सकता था तो सवाल का जवाब दे देता कि वहां पर अगर एक सेक्रेटरी को अगर उसने कोई बदनुमानी सामने लाया है तो आपने उसी को शो कॉज नोटिस कर दिया है और आप अपने किसी बंदे को सियालकोट रीजन में लगाना चाहते हैं। 2023 से आज तक सियालकोट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात नहीं हो पाए हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? उस इंतखाबी, उस जमहूरियत जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जमहूरियत सबसे बेहतरीन इंतकाम है, तो उस जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान से ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट से ये जो इंतकाम लिया जा रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? इसके बारे में कौन बोलेगा? वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहेब, वो खुद लाहौर के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, मैंने अखबार में खबर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर वो ये समझते हैं कि इस मुल्क को, अगर इस मुल्क की तकदीर को अगर कोई बदल सकता है तो वो नौजवान हैं, तो उन नौजवानों का क्या कसूर है कि आज उनके लिए खेलने के जराए बढ़ाने के बजाय कम किए जा रहे हैं? आपने हॉकी का जिक्र किया, ये कौन से मुतल्लिका हुकाम हैं
किनसे पेशरफ्त की उम्मीद है। और राना मुजाहिद साहब कुछ पाकिस्तान की हॉकी पर रहम करें, और जो उनके ऊपर बैठे हैं वो पाकिस्तान की हॉकी पर रहम करें। आपने प्रो लीग में जाना है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आपने जाना है या नहीं जाना है। नहीं, आपने एक मजाक बनाया हुआ, आपने एक लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है।